जय हिंद शालू। जय हिंद सनोज। गुड इवनिंग ऋषिता, कुमकुम, रोहित, अनुभव, हर्षित, अभय। जय हिंद। गुड इवनिंग। जय हिंद अंकित। गुड इवनिंग हर्षित। सौरभ, अंशिका, गुड इवनिंग। प्रदीता, गुड इवनिंग। राघव, जय हिंद। इंग्लिश का ग्रुप यार रोहित मैंने कल बनाया था, आज आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऐड हो सकते हो। और कुछ रूल्स हैं उसके, मैंने बताए थे कल। डे वॉज गुड। अंकित, हाउ वॉज योर्स? ओमकार, गुड इवनिंग। राज, अर्पिता, जय हिंद। हाँ, इंग्लिश का ग्रुप बन गया है, आज आपको लिंक मिल जाएगी हर्षित। आज सबको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है अनुभव? चलो 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ और लोग ऐड हो रहे हैं। टेलीग्राम पे कोई नहीं अंकित, अगर लाइव ना आ पाओ तो फिर रिकॉर्डेड कर लिया करो, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप लाइव ही आने की कोशिश करो। हाँ देखो, हर्षित को याद है, ठीक है, यही बताया था कल। जय हिंद रमन, हर्ष। डेफिनेटली और कोई ऑप्शन नहीं है अभय, आप पे ही काउंट डाउन करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सलोनी। चलो तो शुरू करें। हर्ष, गुड इवनिंग। तो देखो, कल हमने स्टार्ट किया था अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें हमने स्टार्ट की है अपनी क्लास नाउन से, और नाउन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था कल, और अभी हम सेकेंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। तो कल हमने देखा था, मैंने बताया था आपको, नाउन्स के देखो 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन का, एक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं कि आइडेंटिफाई करो नाउन होता क्या है ना। और आपको बताना पड़ेगा कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, उसमें आपकी जो ऑप्शंस हैं वो आएंगे, तो उसमें आपको बताना होगा कि ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। और इस चीज़ के लिए मैंने कल बताया था आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, और आज हम देखने वाले हैं रूल्स के बारे में। चलो तो रूल नंबर 1। तो पहला रूल है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। अब कल मैंने बताया था, एक क्लासिफिकेशन आया था काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का। आपने देखा था कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप सिंपली काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे के लिए बॉय है,
अब इसे आप काउंट कर सकते हो, बट वहीं पे एक नाउन है हैप्पीनेस, अब उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। क्या बोलोगे, कितनी हैप्पीनेस, नहीं बता सकते, है ना, अनकाउंटेबल हो गया ये। और इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हैप्पीनेसेस नहीं हो जाएगा, या फिर फ्रीडम है तो ये फ्रीडम्स नहीं हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। आर्टिकल्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट होते हैं और दूसरे इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आपके होते हैं अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स आपके होते हैं द। तो द आप यूज़ कर सकते हो, द हैप्पीनेस आप बोल सकते हो, बट क्या आप अ हैप्पीनेस बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आप ये इसके साथ नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे सेकेंड वाले पॉइंट में बताई गई है। थर्ड है आपका दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। अब हैप्पीनेस के बाद में कोई प्लूरल वर्ब आप यूज़ नहीं कर सकते। आपकी वर्ब जैसे कि लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी हम यूज़ करना चाहें, हैप्पीनेस के साथ में आप इज़ लगा सकते हो, बट क्या आप आर लगा सकते हो, नहीं, आर नहीं लगा सकते, है ना। नेक्स्ट है आपका मच और सम आर यूज टू डिनोट प्लूरलिटी। अब यहाँ पर देखो, आप मैनी हैप्पीनेस अगर कहोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये आपके एरर, जो एरर वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, वहाँ पर ये कई बार आ चुका है पहले भी। मैनी हैप्पीनेस लिखा होगा, आपको पता होगा कि ये वाला जो चीज़ होती है ये गलत होती है। यहाँ पर आप मच हैप्पीनेस बोल सकते हो, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस बोल सकते हो, सम हैप्पीनेस बोल सकते हो, बट मैनी हैप्पीनेस आप नहीं बोल सकते, है ना। मैनी इज़ नॉट यूज टू डिनोट प्लूरलिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। और लास्ट पॉइंट है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बट सम रिफर टू कलेक्शंस और कैटेगरीज। देखो मटेरियल नाउन कल हमने देखा था, जो आपके 5 टाइप्स के जो नाउन होते हैं उनमें एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड हो गया, है ना। अब गोल्ड आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप ये नहीं कह सकते कि 5 गोल्ड हैं या फिर 6 गोल्ड हैं। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके फ्रीडम है, लिबर्टी है, हैप्पीनेस है। अब यहाँ पर आप इनको भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपके जो दो होते हैं ये तो श्योर शॉट होते हैं कि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मच लगा सकते हैं, बिल्कुल मच लगा सकते हैं, मैनी नहीं लगा सकते। हाँ बिल्कुल, सुनने में भी और लगता है ना। और कुछ होते हैं आपके कलेक्शंस या कैटेगरीज। अब यहाँ पर कुछ आपको बताए गए हैं, आपको ये अनकाउंटेबल नाउन्स देख लो। यहाँ पर एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज़, वेकेशन, मनी, आइस, गोल्ड, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, नॉलेज, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, वर्ड। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका, वर्ड आपका जो है वर्ड, ठीक है, इससे रिलेटेड एक नोट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हो इनके साथ में कभी भी आप एस या एस नहीं लगा के इनको प्लूरल बनाते हो। जैसे फर्नीचर है, इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फर्नीचर्स लिखा होता है, फर्नीचर्स आर, तो फर्नीचर्स गलत होता है। आप हमेशा फर्नीचर यूज़ करते हो वर्ड को, ना कि फर्नीचर्स। फर्नीचर्स डेफिनेटली गलत होता है। मशीनरीज नहीं बोल सकते, इक्विपमेंट्स नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, इक्विपमेंट आर। अब इसके साथ में जो वर्ब है वो आप प्लूरल यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको आप प्लूरल बनाने के लिए एस या एस नहीं यूज़ करेंगे। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो बताओ। 96, अब बताओ यहाँ पर एरर क्या है। पोल आ रहा है आपके सामने, 30 सेकेंड्स मिलेंगे और बताना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ओल्ड फर्नीचर्स वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। और फोर्थ है आपका नो एरर। चलो बताओ।
और एक बार वॉइस बताना सारे लोग क्लियर है क्या? देखो, चलो ठीक है, अच्छा रिजल्ट है, 90% ने तो यही बताया है। अब कुछ को ये लगा है वॉज डिस्पोज्ड ऑफ या फिर हैव द एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड, वो बता सकते हैं उनको क्यों लगा, बी या सी क्यों लगा। अदरवाइज डेफिनेटली ये आपका ए होगा यहाँ पर, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, है ना। ओके, चलो बढ़िया। 76, दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। 76, these equipments must have cost a fortune। क्या होगा? चलो अगेन, अभी अभी देखा, फर्नीचर हो तो फर्नीचर ही आएगा, इक्विपमेंट हो तो इक्विपमेंट ही आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, irrigation works have a special importance in an agricultural countries like India where rainfall is unequally distributed throughout the seasons। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे हर्ष। एफकैट के लिए जा रहे हो, एनडीए के लिए या फिर सीडीएस के लिए? ओके, विल टेक केयर ऑफ दैट अमल। हम्म लुक, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपका ऐसा है कि ये यहाँ पर आपका ये इरिगेशन वर्क होना चाहिए, हैज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस। राइट, हाँ बिल्कुल वर्क होगा, इरिगेशन वर्क हैज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज़। और यहाँ पर हालांकि ये थोड़ा सा मिस टाइपो है या फिर कुछ एरर हो सकती है, यहाँ पर इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया होना चाहिए था ये चीज़। तो यहाँ पर यूपीएससी ने आई बिलीव कि ए और बी जिसने भी किया होगा उनका दोनों का सही गया होगा, या फिर इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया गया होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दो एरर हैं एक साथ, ए में भी है और बी में भी है। या फिर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, इन एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ लाइक इंडिया, एन नहीं लगा सकते, है ना। ये एन और ये एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, पोल थोड़ा सा था, इसीलिए मैंने बताया ये क्वेश्चन शायद ड्रॉप हुआ होगा या फिर यहाँ पे दोनों को मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, language is an essential modes of communication and every language matters in communication। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आई थी ना, जो एरर थी, सेम एरर यहाँ पर भी आई है।
यहाँ पर आपका एन और साथ में ये मोड्स प्लूरल दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो हो एन इसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इज एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इज वन ऑफ द इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे बोल सकते हैं। एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने एन जो है यूज़ किया है वो कंट्री के लिए यूज़ किया है, कंट्रीज़ के लिए। अब ये ऑलरेडी देखो प्लूरल में है, कंट्री का कंट्रीज़ हमने कर दिया है। तो किसी भी प्लूरल के साथ में आप इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये अ या फिर एन वो यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए हुआ। नाउ नेक्स्ट वन, डेफिनेटली यहाँ पर एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, एन इसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, है ना। यहाँ से एस को ड्रॉप करना चाहिए। नेक्स्ट वन, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे। Abhay is being a good team member. That's good. Great. Okay, क्वेश्चन नंबर 84 एस्टिमेट्स होगा एग्जैक्टली अब यहाँ पर ये एस्टिमेट्स होगा ना कि एस्टिमेट, क्योंकि ये जो वर्ब है हमने यूज़ करी है किसके लिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए, और ये एक सिंगुलर वर्ड है ना कि प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं, ऑलरेडी ई लगा हुआ है इसलिए हम एस ही लगाएंगे, है ना। क्लियर। नेक्स्ट 97, हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर फार बियॉन्ड द कॉमन। हाँ पहले वो टाइम से पहले चला गया था एक्चुअली। 97। हाँ मैटर में लग सकता है एस। मैटर को आप वर्ब की तरह अगर यूज़ करोगे और वो सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली एस लगेगा। तो हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज़, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा ना कि आर। ये हम नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं और नॉलेज हमारा सिंगुलर है ना। हाँ तो वर्ड के लिए मैं बता रहा था कि ये जो वर्ड आपका होता है वर्ड, तो ये जो होता है ना ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लिए नोट है एक वर्ड है, और इस स्लाइड पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्लियर है, ये नोट एक वर्ड है और यहाँ पर इस स्लाइड पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, एरर को कैसे पकड़े, एरर को रूल्स को पढ़ के पकड़ेंगे, है ना रोहित। जितना अच्छे से हम रूल्स को पढ़ेंगे उतनी अच्छे से एरर्स को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो वर्ड जो होता है, वर्ड को कई बार हम सेंस ऑफ प्रॉमिस में यूज़ करते हैं, मैसेज में यूज़ करते हैं, डिस्कशन में यूज़ करते हैं।
और जब हम इस पर्टिकुलर वर्ड को, जो कि वर्ड है, उसको हम यूज़ करते हैं प्रॉमिस की सेंस में, मैसेज या डिस्कशन की सेंस में, तब हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। हम्म जैसे के लिए एग्जांपल के लिए हमारे पास सेंटेंसेस हैं, यू हैव माई वर्ड आई वोंट टेल एनी वन। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है ना। ये जो माई वर्ड जो यूज़ किया गया है, वर्ड, ये प्रॉमिस की सेंस में यूज़ किया गया है, यहाँ पर प्लूरल नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, वी रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर्स दैट द मिशन इज़ कंप्लीट। अब ये वर्ड जो है ये इंफॉर्मेशन की सेंस में यूज़ किया गया है, मैसेज की सेंस में। एंड द थर्ड वन, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। अब ये जो वर्ड है ये डिस्कशन के लिए यूज़ किया गया है, ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कैन आई हैव अ डिस्कशन विद यू, या फिर हम डिस्कशन की जगह हमने वर्ड बोल दिया। और यहाँ पर जो भी हमने यूज़ किए हैं वर्ड को, यहाँ पर हम एस नहीं यूज़ कर सकते। क्लियर है? और ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, इनको अगर हमें अगर इनकी सिंगुलैरिटी दिखानी है, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। कैसे दिखाते हैं सिंगुलैरिटी के लिए? अगर एडवाइस है तो क्या आप एक एडवाइस बोल सकते हो? हिंदी में कई बार बोल देते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं बोल सकते। अ पीस ऑफ वर्ड या फिर अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस और अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ये बोल सकते हैं। फ्यू वर्ड्स, कैन आई हैव वर्ड विद यू, ऐसे बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, अब फ्यू तो नहीं बोलेंगे, या फिर फ्यू वर्ड्स। ये अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज को लेके आएंगे तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। सो अ पीस ऑफ एडवाइस और अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ये सिंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट है अ वर्ड ऑफ अब्यूज़, ये सिंगुलर फॉर्म है। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस और लोफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। अगर आप लगेज बोल रहे हो, एक लगेज बोल रहे हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा, एन आर्टिकल ऑफ लगेज बोलना पड़ेगा। और अगर इनकी प्लूरैलिटी दिखानी है तो फिर हम बोलेंगे मच एडवाइस और सम एडवाइस। मैंने अभी अभी बताया था आपको, मैनी आप नहीं लगा सकते, है ना। मैनी अगर आपको लगाना है तो फिर ऐसे आप कर सकते हो, जैसे के लिए अ लॉट ऑफ एडवाइस, मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। इन सबको एक बार रिवाइज करना और यहाँ पर टिक लगा लेना कि ये सारे सही हैं। मैनी एडवाइस गलत है, लेकिन मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस सही है। मैनी एडवाइस गलत है, मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस सही है। एंड टू पीसेस ऑफ ब्रेड या फिर टू लोव्स ऑफ ब्रेड, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ एब्यूज़। एब्यूज़ के लिए आप अ वर्ड ऑफ एब्यूज़ या फिर वर्ड्स ऑफ एब्यूज़ ऐसे करके यूज़ करते हैं। चलो रूल नंबर 2, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, और ये आपका रूल कहता है सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स सच एज कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉक। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप एस या ई एस लगा के प्लूरल पहली बात नहीं बनाते हो, और दूसरा ये जो वर्ड्स होते हैं अपने आप में प्लूरल ही होते हैं, तो इनके साथ में जो वर्ब आप यूज़ करते हो वो भी प्लूरल ही होती है। जैसे के लिए कैटल को आप कैटल्स पहली बात नहीं लिखोगे, दैट इज़ रॉन्ग। और दूसरी बात, कैटल के साथ में आप इज़ नहीं लगाओगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सही सेंटेंस क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी इज़ इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, ये बिल्कुल गलत है। क्या करेंगे, द मेजॉरिटी आर इन फेवर, द मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। किसी को कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है?
नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ और नाउन्स हैं, जैसे के लिए हो गया आपका कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पुलिस, ईटीसी। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये आपको क्या कहते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं जब ये एक साथ इनका सेंस होता है। जैसे के लिए एक होता है, इनको आप एक बॉडी या फिर एक ग्रुप की तरह यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सिंगुलर वर्ब को लगाओगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं डिवाइडेड हैं अपने ओपिनियन में, तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द वर्ड इटसेल्फ। जैसे के लिए कमिटी है, कमिटी का कोई हम नेचर जो है चेंज नहीं करेंगे, कमिटी में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, लेकिन हम वर्ब को चेंज कर देंगे। उससे हमें सेंस लग जाती है कि ये प्लूरल में यूज़ किया हुआ है या फिर सिंगुलर में। जैसे के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं, द ज्यूरी रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। क्या ये सही है? अब यहाँ पर देखो, दूसरा है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू देयर फॉर अ वर्डिक्ट कुड नॉट बी रीच्ड। अब इन दोनों में बताओ कौन सा सही है, पहला या दूसरा? देखो, मेजॉरिटी का क्या होता है, मेजॉरिटी जब आप किसी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, मेजॉरिटी जो वर्ड होता है उसको आप मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर स्टैट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो, मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर लोगों के ओपिनियन की बात हो रही है। जो हमने सेंटेंस देखा वहाँ पर लोगों के ओपिनियन की बात हो रही है, वहाँ पर उस मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्लूरल की तरह उसे ट्रीट करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो फर्स्ट वाला सही है, द ज्यूरी रीच्ड इट्स डिसीजन यूनानिमसली, सही है। और दूसरा जो है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू देयर फॉर अ वर्डिक्ट कुड नॉट बी रीच्ड, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हैं ऑलरेडी। अगर ये डिवाइडेड हैं तो फिर ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, एक बॉडी या ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉज की जगह वर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। ये क्या होगा, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। यहाँ पर भी अगेन क्या होगा, द टीम इज़ फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर टीम के मेंबर्स होते वो आपस में लड़ रहे होते तो हम क्या करते, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, और ये भी सही होता। और नेक्स्ट वाला जो है, द टीम इज़ एट द टॉप ऑफ दिस कंपटीशन, ये भी बिल्कुल सही है। चलो अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। टीम्स होता तो डेफिनेटली प्लूरल की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी टीम्स की बात हो जाती ना। सो नाउन्स सच एज ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप हैव सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अगेन ये कुछ और वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी इसी तरह यूज़ होते हैं। जैसे के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या ये सही है? शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और दूसरा है शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कौन सा सही है, पहला या दूसरा?
हाँ गलत है, पर कौन सा, पहला वाला? ओके, ग्रेट। तो ये हमारा जो शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड है ये गलत है। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये सही है, क्योंकि यहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इनको एस लगा के हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट इसी तरह है हमारे पास डियर आर प्लेइंग इन द गार्डन। सो डियर्स आर प्लेइंग इन द गार्डन बिल्कुल गलत है, डियर आर प्लेइंग इन द गार्डन। फिश, चलो फिश पे आता हूँ मैं। नीचे हमारे पास फिश के 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है फिश आर ईटन इन कोस्टल एरियाज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिशेस आर फाउंड इन ओशियन, ये भी सही है। अब ये देखो क्यों सही है। यहाँ पर क्या होता है, फिश का जो केस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिश को हम जब एक स्पीसीज की तरह का काउंट करते हैं ना, तो वहाँ पर हम फिश लें या फिर बहुत सारी फिश हो ना, फिर भी हम फिश ही यूज़ करेंगे, फिशेस नहीं बोलेंगे। फिशेस हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी स्पीसीज की बात हो, डिफरेंट स्पीसीज जब होती हैं ना एक साथ। डिफरेंट स्पीसीज, तब हम फिशेस की बात करते हैं। समझ गए? तो फिर ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही होगा, फिशेस आर फाउंड इन ओशियन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नाउ लास्ट वन, अ फिश कैन बी सीन इन एक्वेरियम, बिल्कुल ये भी सही है। क्लियर है? चलो तो रूल नंबर 4 देखते हैं अब। सम नाउन्स दैट एंड विद एस और ईएस कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर की तरह, और काफ़ी कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे के लिए ब्रांचेस ऑफ लर्निंग्स होती हैं, जैसे के लिए मैथमेटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स आर नहीं बोलते हो आप बोलते हो मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट। फिजिक्स इज़ वेरी नाइस सब्जेक्ट, है ना। मैकेनिक्स इज़, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं बट ये होते एक्चुअली सिंगुलर ही हैं। दूसरा, कुछ डिजीज़ेस होती हैं जैसे मम्प्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं जैसे बिलियर्ड्स है, एक्वेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर की तरह ही यूज़ होते हैं, उनके साथ में वर्ब जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। और टाइटल्स ऑफ बुक्स हो सकते हैं, गलीवर्स ट्रेवल्स है, काफ़ी फेमस एक बुक है, अरेबियन नाइट्स है, वॉर एंड पीस। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ड्स एक साथ आए हैं, वॉर एंड पीस, और क्योंकि इसको हम एक बुक की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तो इसको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं कंट्रीज़ के, जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं काफ़ी सिंपल होती हैं, उनके नेम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इनके नेम काफ़ी सिंपल हैं। और कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड किंगडम। तो इनके साथ हम देखते हैं कि इनको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर की तरह ही। कई बार यहाँ पर जैसे ये होते हैं ना, ये आपके कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहे होते हैं। अब यूनाइटेड अलग है, अरब अलग है, एमिरेट्स अलग है, लेकिन इनको हम यूज़ करेंगे कैसे, सिंगुलर वर्ब के साथ। और कुछ अलग नाउन्स होते हैं जैसे कि लिए इनिंग्स है, इनिंग्स, सीरीज़ है, न्यूज़ है, न्यूज़ का बहुत बार आता है, इनिंग्स के साथ बहुत बार आता है, समन्स हो गया आपका। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो है। चलो तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, देखो। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाई स्पिरिट ऑफ, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। कोई नहीं, समझ गया मैं।
सो द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाई स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? चिट्टी द रोबोट। द ओलंपिक गेम्स, गेम्स जो है आपका क्या होगा? ये आपका सिंगुलर की तरह, प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे हम। रिफ्लेक्ट यूज करेंगे। नहीं, रिफ्लेक्ट यूज करेंगे ना। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट द हाई स्पिरिट, यहाँ से हम एस को ड्रॉप करेंगे। वैसे ये वर्ड हाँ ठीक है, इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। ये कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई गेम का नाम नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, रिफ्लेक्ट होगा ना कि रिफ्लेक्ट्स। चलो यार नेक्स्ट वाले में पोल कर देते हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। चलो ये वाला बताओ। अरे यहाँ से डी ऑप्शन ही हटा दिया है, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पर डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑफ नो एरर, है ना। नो एरर कहाँ चले गए? दिस वन इज फॉर 75। ये 75 का था यार, थर्ड का नहीं था। गेम का प्लूरल गेम्स होता है। अच्छा फर्स्ट का आंसर दे दिया अर्पिता, कोई बात नहीं। भाई ये लीडर बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ गया लीडर बोर्ड? अच्छा, हम्म। तो यहाँ पर क्या होगा? द न्यूज़, अब ये जो आर हमने यूज़ किया है ना, ये हमने न्यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए था। अच्छा चलो यार ये तो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ इज़ आएगा बिल्कुल। वो जो इज़ या आर हमने यूज़ किया है वो न्यूज़ के लिए यूज़ किया था, और न्यूज़ हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और वर्ड्स होते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब्स। ओके, जैसे आर्टिकल्स हैं हमारे पास कुछ ड्रेस के, ट्राउजर्स हो गए, जीन्स है, ब्रीचेस है। हम्म। तो ये हमारे प्लूरल वर्ब्स के साथ ही आते हैं। ट्राउजर्स आर। आपके में पोल नहीं आ रही है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आप रीज्वाइन कर लो, क्या किसी और के साथ भी ऐसा इशू है? किसी के साथ अगर सेम इशू है तो वो बता सकता है। अगर आपके साथ ही है तो फिर आप रीज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो ये आर्टिकल्स हैं आपके ड्रेस के, ट्राउजर्स है, जीन्स है, ब्रीचेस है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। माई ट्राउजर्स आर लुकिंग गुड, एग्जैक्टली वो सही है। माई जीन्स आर लुकिंग गुड। ब्रीचेस, ब्रीचेस आपको पता होंगे, ये जो इंग्लिश पहना करते थे पहले। फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स हैं कुछ, सीजर्स हैं, स्पेक्टिकल्स, शेयर्स, स्केल्स। सीजर्स आर। चलो अभी क्वेश्चन में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में फिर से आ जाएगा पोल, डोंट वरी। और कुछ आपके और नाउन्स हैं जैसे क्रेडेंशियल्स है, कस्टम्स, राशंस, अर्काइव्स, सेविंग्स, एम्स, थैंक्स, रिचेस, एनल्स। ये सारे जो भी वर्ड्स हैं आपके, ये आपके मतलब प्लूरल फॉर्म में तो होते ही हैं ऑलरेडी, वो दिख रहे हैं, और प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। जीन्स इज़ नहीं होगा, जीन्स आर होगा। तो आज से ऐसे करके बोलना है, मैं जीन्स आर लुकिंग गुड।
अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे आर्म्स। आर्म्स पता है सबको, ALMS। ये एक टाइप की मनी है जो दी जाती थी पहले लोगों को, जैसे गरीब लोगों को, फूड या फिर मनी, है ना, जिसे आप हिंदी में दान दक्षिणा कह सकते हो। द मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल, दैट इज कॉल्ड आर्म्स। द पुअर कर देता हूँ, और मनी और फूड, है ना, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और एनस जो होता है आपका, किसी को पता है इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग क्या होती है? एनस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना इवेंट्स के, अ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर। ठीक है, वो होता है। बिल्कुल। चलो, नेक्स्ट है आपका एसेट्स, अर्निंग्स, क्वार्टर्स, मैनर्स, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, एसेट्स, स्टेयर्स, स्पिरिट्स, रिक्वायरमेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑस्पिसेस, ETC। ऑस्पिशियस पता है किसी को? ऑस्पिशियस होता है एक टाइप का प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। जिसे आप हिंदी में आश्रय बोलते हो, उसे कहते हैं ऑस्पिशियस। चलो कुछ क्वेश्चंस। माई सीजर्स इज नॉट शार्प, क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा माई सीजर्स आर नॉट शार्प। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट वन, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन बॉट बाई मी। यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज़ बीन इशूड। ये देखो ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, एंड ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड, दिस वन इज करेक्ट। या फिर यहाँ पर अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगा देते, इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफ़र हैज़ बीन इशूड, तो सही हो जाता। ठीक है, तो ये याद रखना, एन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑर्डर्स लिखो। फिर ऑर्डर्स के साथ में आपको अकॉर्डिंगली प्लूरल वर्ब के साथ जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 6, अ कंपाउंड नाउन न्यूमेरिकल प्लस नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। कई बार नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है हमारा, है ना। न्यूमेरिकल प्लस नाउन बना के हमारा एक कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे के लिए अ 10-day टूर होता है, तो ये दिखने में कंपाउंड नाउन लगते हैं, बिल्कुल होते भी हैं, लेकिन इनके साथ इनको हम प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इनको हम सिंगुलर ही बना के चलते हैं। नहीं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन बॉट, आपने लगा दिया ना ऑलरेडी। अगर आपने कोई इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया है, फिर आप प्लूरल की तरह कैसे उसे ट्रीट कर सकते हो?
एक पेयर है ना स्पेक्टिकल्स का, उसे आपने ख़रीदा है, तो आप उसकी बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ 10 माइल रेस, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, अ 5 रुपी नोट, 5 फुट लॉन्ग रूम। तो इन सब के साथ आप ऐसे दिमाग में अपने रखना, या फिर आप हिज यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे, इज़ यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे, वॉज यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लाइक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर आपको पहले 13 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगी पोल, और फिर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 365, ये जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर है, इसको आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, है ना, इसको आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे। नेक्स्ट, किसी भी सिंगुलर के साथ में आप जब वर्ब लगाते हो तो उसमें एस आई एस लगाते हो, है ना। तो वैसे तो टेक्निकली ग्रामेटिकली आपका क्रिएट्स होना चाहिए था, क्रिएट्स अप, लेकिन ये जो फ्रेज़ है ना ये भी थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता है, तो आप इसको कर सकते हो मेकअप या फिर मेक्स अप, है ना। यहाँ पर आप मेक्स अप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? हमें चेंज क्या करना है भाई, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पर लिख के आना है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हो, है ना। तो आप क्रिएट सब लेके चल रहे हो, डेफिनेटली एरर तो इसी पार्ट में होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पता है कि बी पार्ट में एरर है। अब उस एरर को कोई ऐसे ट्रीट करता है कि यार यहाँ पे मेक्सअप होना चाहिए, कोई कहता है क्रिएट्स अप होना चाहिए, है ना। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट मेक्सअप इज़ द बेटर फ्रेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। क्या होगी भाई एरर इसमें? बिल्कुल, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नो एरर इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखो रुपीज़ का, हाँ बिल्कुल ये वाली सेंस अच्छी है। पोल रॉन्ग था, कैसे? आई थिंक डी ऑप्शन दिया था अर्पिता। चलो कोई नहीं, आंसर जो है आपका डी है। $10,000 इज़ द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। किसी को डॉलर लग रहा है अगर, तो आप सोच सकते हो 10,000 रुपीज़ आप बोलते हो, ना कि 10,000 रुपी बोलते हो। यहाँ पर अगर कोई, अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे होते
फिर इसके बाद कोई आपने अगर नाउन यूज़ किया हुआ है जैसे $10,000 नोट, तो आप यहाँ पर सिंगुलर बनाते हैं, अदरवाइज करेक्ट है। नहीं, आर नहीं होगा, इज ही होगा। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 7, nouns expressing number are used in singular with numerical adjectives। अगर आपने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बनाया है तो आप हमेशा सिंगुलर में यूज़ करोगे। जैसे 200 है, 2000 है, 5 डजन है। देखो इसी के लिए मैं बोल रहा था, यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बना रहे होते ऊपर वाले में, तब वो भी $10,000 हो जाता, क्योंकि वहाँ पर आप नोट यूज़ करते हैं, $10,000 नोट। अब यहाँ पर वही केवल मनी है, तो 10,000 आप यूज़ कर सकते हो। तो या ये आपका 5 डजन है, 2 स्कोर, 2 मिलियन, 3 लाख, जो भी आपके वर्ड्स हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हो, तो इनके साथ में प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, इनको हम सिंगुलर में ही रखेंगे। जैसे के लिए हमारे पास एग्जांपल्स है, आई गेव हिम 200 रुपीज़। ये गलत है, 200 रुपीज़ नहीं हो सकता, 200 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट वन, आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स। आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स, अब सही है, करेक्ट। एक क्वेश्चन भी है हमारे पास 79, देर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टाइपो हो सकता है, बिल्कुल होस्ट होता है वो, हॉट्स नहीं होता है। अब देखो कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट जब दिया जाए, कोई भी नंबर अगर अटैच कर दिया जाए, तो डेफिनेटली उसको हम 10 100 बोल सकते हैं, मतलब 500 बोल सकते हैं। बट यहाँ पर जब 100 ऑफ होता है तो हंड्रेड्स ऑफ बोलते हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ। सो वी यूज देर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर। रूल नंबर 8, अब ये हमारा रूल जो है वो है एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड, और एपोस्ट्रॉफी जो होती है वो रिलेटेड होती है पोजीशन से, कि क्या चीज़ किसकी है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है कि केवल जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ओनली इन लिविंग थिंग्स टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स, ये टर्म याद रखना। कई जो कन्फ्यूज़न जो आपको कई बार मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिविंग नहीं होंगी और आपको लगेगा यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी कैसे यूज़ कर लिया। एपोस्ट्रॉफी वहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया होगा क्योंकि वो उस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया होगा। पर्सोनिफाई आई बिलीव आप समझते हो क्या होता है, जैसे नेचर्स ब्यूटी होती है। अब ब्यूटी देखो हम ज़्यादातर बोलते हैं किसी लिविंग इंसान के लिए, बोलते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल और ही इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन नेचर को भी हम ब्यूटीफुल बोल देते हैं। पहाड़ों को कई बार कुछ लिटरेचर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, पोइट्री लिखते टाइम वो भूल जाते हैं कि मतलब वो जो रिवर है वो इंसान है या फिर केवल रिवर है, तो वो ऐसे करके लिखते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाई करना। उसको एकदम इंसान की तरह ट्रीट करना, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना, उसे कहते हैं पर्सोनिफाई करना।
तो यहाँ पर नेचर को किया गया है। अब मीटर्स लेंथ हो सकती है, मैंने बताया यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट के लिए अ रुपीज़ वर्थ बोल सकते हैं, अ किलोमीटर अ 1 किलोमीटर्स जर्नी बोल सकते हैं, टाइम्स मार्च बोल सकते हैं, और बॉयज़ हैंड बोल सकते हैं, अ नाइट्स जर्नी बोल सकते हैं। अब नाइट की कोई जर्नी तो नहीं होती है, लेकिन हम ऐसा पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो नाइट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये एपोस्ट्रॉफी। इसी तरह मार्च जो होता है, मार्च क्या होता है, जैसे ये दांडी मार्च था गांधी जी का, एक जब यात्रा होती है बहुत लंबी, एक जर्नी होती है, उसे हम मार्च बोलते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज़ से जब की जाती है, तो टाइम का मार्च होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और जब दो नाउन एक साथ आ जाएं और उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या, देखो यहाँ पर अमन और रोहित जो है ना, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। तो इनके जो फादर होंगे वो सेम होंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अमन एंड रोहित्स फादर। लेकिन अमन और रोहित अलग अलग इंसान हैं, दूर दूर रहते हैं, इनके फादर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, अमन्स एंड रोहित्स फादर्स। ठीक है। देखो अब यहाँ पर दो बार हम फादर यूज़ नहीं करेंगे, फादर हम एक ही बार यूज़ करेंगे, उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, दैट बिकम्स फादर्स, एंड ऐसे हम यूज़ करेंगे अमन्स एंड रोहित्स फादर्स। करेक्ट। और जब हम कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं तो हम केवल लास्ट वर्ड जो होता है ना, लास्ट वर्ड, उसके साथ हम एस लगा देते हैं और एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देते हैं। जैसे के लिए मदर इन लॉज बिहेवियर, मेड सर्वेंट्स एब्सेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग एपोस्ट्रॉफी बट एस इज एडेड। अब जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ जब हम लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी, उनके साथ जब हम पोजीशन दिखाते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं और एस को लगा देते हैं। जैसे के लिए योर का हम योर्स कर देते हैं। देखिए योर कार होती है और ऐसे हम बोल सकते हैं दिस कार इज़ योर्स। इसका कलर जो है रेड है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स कलर इज़ रेड। जैसे कि लिए हिज होता है, हर्स होता है। अब हर देखो यहाँ पर जो हर होता है वो अगर ऐसे करके लिखा मिल जाए ये गलत होता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगती इसमें, हर्स लिखा जाता है। इसी तरह इट को हम इट्स लिखते हैं, अगर ये एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स लिख जाए मिल जाए। देखो ये हमारे इट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ये वाला इट्स होता है, दूसरा हमारा ये वाला इट्स होता है जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगी होती है। इसका सिंपली मतलब होता है इट इज़, और इस वाले इट्स का मतलब होता है इसका। बिल्कुल सेंटेंस को बिल्कुल चेंज कर सकता है कंप्लीटली। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो एस से ही एंड हो रहे होते हैं, वहाँ पर देखो यार अगर एस लगाएंगे ना तो फिर वो साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और उससे हमें सेंस लग जाती है कि ठीक है यहाँ पर पोजीशन दिखाया जा रहा है। कैसे, जैसे जॉन कीट्स पोएम्स। अब ये कीट्स इनका नाम जो था उसमें ऑलरेडी कीट्स आ रखा था, एस आ रखा था, तो हम क्या लिखते हैं, जॉन कीट्स पोएम्स, और बस सिंपली एक एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं लास्ट में, वो भी एस के बाद में। और बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, ये सारे वर्ड्स आपने लिखे हुए देखे होंगे। यहाँ पर आप देखते हो ऑलरेडी बॉय का हमने बॉयज़ कर दिया है, क्योंकि ये लड़के का नहीं लड़कों का हॉस्टल है, तो इसलिए हमने बॉयज़ तो पहले ही वर्ड यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे बाद में और एस को यूज़ नहीं करेंगे, बॉयज़ स्कूल हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल हो जाएगा। और एक और वर्ड आता है आपका एल्स। एल्स कई बार इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, समबडी है, एनीबडी एल्स है, या फिर समबडी एल्स है, इनके साथ में हम एल्स लगाते हैं। और किसी अगर हम ऐसे बोलें कि ये बुक मेरी नहीं है, ये किसी और की है, तो कैसे बोलोगे, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट माई बुक, दिस इज़ समबडी एल्सेस, है ना। लास्ट में जब एल्स लगाओगे तो एल्स में आप यूज़ करोगे एपोस्ट्रॉफी एस और एल्सेस हो जाएगा, दिस इज समबडी एल्सेस, एंड हुज एल्स इज दिस बुक इज, ये भी करेक्ट है। क्लियर।
हाँ, दे के बाद में अगर डी लगाते हो तो दे हैड भी हो सकता है, दे वुड भी हो सकता है, दे शुड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 74। चलो, क्वेश्चन नंबर 74। इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस, पोल्स। द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट। फंस गए थोड़ा सा, है ना? ये देखो क्वेश्चन हमारा सही है, नो एरर, करेक्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट की बात हो रही है, किसी एक स्टूडेंट के टेस्ट रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो वर्ड था स्टूडेंट्स, ऑलरेडी उसमें एस आ रहा था, और यहाँ पे हमें पोजीशन दिखाना है, तो हम केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट, दैट्स इट। चलो, नेक्स्ट वन। To be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. Question number 9. चलो ये बताओ। हम्म तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी डेफिनेटली सही है, नो एरर। टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इसकी साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी की बात हुई है। भूल गया? ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट वाले में विल कीप इट 30। खुश? सो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, इनकी साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट आते हैं, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर। ये जो वंस है ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, वंस नहीं होगा, चलो बताता हूँ। यहाँ पर दो वर्ड आपके होते हैं, एक होता है वंस, एक होता है वंस। साउंड दोनों एक ही जैसे करते हैं, बट डिफरेंस है। अब ये जो वंस है ना, ये वाला, ये तो सिंपली पोजीशन दिखाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ भी रहे हैं। तो ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस होता है, और ये वाला जो होता है ये दिखाता है प्लूरल, ये दिखाता है प्लूरल। जैसे के लिए कोई सेंटेंस अगर हम बोलें, ब्लैक पेन्स आर गुड बट आई लाइक ब्लू वंस मोर, कोई बोल सकता है ऐसे, है ना? जैसे के लिए हम बोल सकते हैं, ब्लैक पेन्स आर गुड बट आई लाइक ब्लू वंस मोर, है ना? तो ये वाला जो वंस होता है ये हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और ये वाला वंस जो है ये पोजीशन के लिए, जो अपॉस्ट्रॉफी वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड नॉट टू कैरी स्टिक्स, स्टोन्स और फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीज एनिमल्स। चलो यहाँ पर बताओ, 42, क्वेश्चन नंबर 42।
देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया है और उन्होंने डी बताया है। डी तो नहीं है, यहाँ पर एक एरर है। लेकिन वो क्या एरर है, देखो ये मेजॉरिटी समझ गई है कि यहाँ पर ए में एरर है, लेकिन क्या है, अ, ये आर और इस में एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। ये जो विजिटर्स है इसमें प्रॉब्लम है, ये आपका विजिटर्स होना चाहिए। यहाँ पर यार एपोस्ट्रॉफी किस काम की, बताओ ज़रा। कोई पोजीशन दिखाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो विजिटर्स होगा। विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड। क्लियर है? विजिटर्स का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनता, तो इसलिए ये जो एपोस्ट्रॉफी एस था ये गलत था। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। हाँ, वो विजिटर्स हो जाएगा। जैसे एक कोई विजिटर है और उसकी कोई एक चीज़ है, जैसे के लिए विजिटर की वॉच रह गई, तो हम बोलेंगे दिस इज़ विजिटर्स वॉच। हाँ बिल्कुल यार, हैप्पी दिवाली। बॉम्ब फटा है। यहाँ लोगों का अभी भी दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है, पहले मैं इसकी मीनिंग बता दूँ। ट्रैम्पलिंग। देखो ट्रैम्पलिंग होता है किसी के ड्रीम्स या एम्बिशंस को क्रश कर देना, है ना। क्रश कर देना, ख़त्म कर देना। तो कोई नहीं यार, पेपर तक सीख जाओगे यार, है ना। सो ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज इन लाइफ इज़ टू एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स। यहाँ पर जो वंस है, ये वाला वंस नहीं होगा, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी वाला वंस यूज़ होगा। ठीक है। चलो रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, स्क्वैश कर सकते हो। रूल नंबर 9 सेज टू एडजेक्टिव्स फॉर सेम नाउन आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। तो देखो, जब हम दो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं एक नाउन के लिए, उसका एग्जांपल है हमारे पास, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर गुड। टू एडजेक्टिव्स, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए एक्चुअली, और सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर गुड, नो, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया इज गुड। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पे आते हैं। समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपलसरी इन स्कूल्स। बताओ ये सही है या गलत है? अब देखो ये वाला जो है ये सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। क्यों? पहले होगा कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया इज गुड, एंड द सेकेंड वन समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपलसरी इन स्कूल्स।
पहला वाला, हालांकि दूसरा वाला भी थोड़ा सा गलत है, समर एंड विंटर वेकेशंस होना चाहिए, वेकेशंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे वेकेशंस कर दिया है। बात ये है, यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं समर और विंटर, ये अपने आप में ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है ना। और ये जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। तो दो एडजेक्टिव जब यूज़ होते हैं किसी सेम नाउन के लिए, तब हम डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स यूज़ हुए हैं किसी डिफरेंट चीज़ के लिए, तब हम प्लूरल जो होता है ना उसे यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, काफ़ी इजी है। नाउन जब आफ्टर प्रिपोजिशन रिपीट होते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही रिपीट होते हैं। जैसे के लिए डोर टू डोर आप कहते हो, सर्वे होता है तो आप क्या बोलते हो, डोर टू डोर। हाँ, वर्ड आफ्टर वर्ड, आर आफ्टर आर। रूल नंबर 11, आई बिलीव ये लास्ट रूल है, उसके बाद हम वोकैब पढ़ेंगे। यूज ऑफ फ्रैक्शंस, 1.5 years आर वेस्टेड। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाला सही है, 1.5 hours आर यूटिलाइज सही है, एन आर एंड हाफ इज़ वेस्टेड ये भी सही है, अ ईयर एंड हाफ वॉज यूटिलाइज ये भी सही है। क्लियर। अब यहाँ पर जो 1.5 years बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको सेंस मिल रही है कि एक ईयर से ज़्यादा है चीज़, है ना, ये प्लूरल में हो गई। ये चीज़ हम प्लूरल में बात कर रहे हैं। 1.5 years आर वेस्टेड ये सही है, 1.5 hours आर यूटिलाइज ये भी सही है। और यहाँ पर एन आर एंड अ हाफ, अगर इस तरह से आप फ्रैक्शंस का यूज़ करते हो तो फिर आप सिंगुलर की तरह यूज़ करोगे। क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। बताओ इसमें एरर क्या है। इसको थोड़ा कॉमन सेंस की तरह सोचो, किसी ने तो सही किया है। देखो सही आंसर यहाँ पर होगा बी, है ना, बी होगा। 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश। हाँ बिल्कुल वॉज होगा। ये बुक के एक पार्ट की बात हो रही है, बुक का एक पार्ट भी सिंगुलर ही होगा, है ना। 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 ऑफ द बुक सही है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये वॉज होना चाहिए ना कि वर। कुछ प्लूरल रूल हैं जो आप पढ़ सकते हो, कैसे किसी वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, होता है। एग्जैक्टली आई थिंक वो टाइपो है, 2/3 ऑफ द बुक, नहीं वो करेक्ट है, 2/3 ऑफ द बुक। क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, 2/3, 1/3 कर सकते थे, 2/3 ही यूज़ होगा।
ये कुछ प्लूरल रूल हैं। अब देख सकते हो कि किसी भी वर्ड को आप प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करो। कमांडर इन चीफ है, कमांडर्स इन चीफ होगा। मेजर जनरल है, मेजर जनरल्स होगा। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। पासर बाई, पासर्स बाई। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स। ये सारे देख लेना। हर्षित, नहीं ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यार, सेंसिटिव बनो, ऑफिसर बनने जा रहे हो। मेन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स। एमेज, माउस का माइस होगा, ऑक्स का ऑक्सन, और डेटा का डेटम का डेटा, राइट। मीडियम, मीडिया, ये सारे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे सिंगुलर हैं और ये उनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, पता होना चाहिए आपको। हम्म। चलो ये लास्ट क्वेश्चंस कुछ करते हैं। द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम। हाँ बिल्कुल, वोकैब भी है। हो गया। सो द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस इज लार्जली ड्यू टू, ये जो आर या इज़ हमने यूज़ किया है, ये किसके लिए यूज़ किया है? ये कंपनी की फिनोमिनल सक्सेस के लिए यूज़ किया है। और ये जो है, ये वर्ड हमारा सिंगुलर है ना। तो आर को ड्रॉप करेंगे और इज़ लगाएंगे। 100. द रियल वोएज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आइज़। कंसिस्ट्स होगा, एग्जैक्टली exactly। ये जो वर्ड है हमारा कंसिस्ट, ये यूज़ हुआ है रियल वोएज ऑफ डिस्कवरी के लिए। सो रियल वोएज, आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से ये हो रहा है। इसके बारे में मैं बात करता हूँ क्लास के बाद में। होगा ये कंसिस्ट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। तो फिर यहाँ पे हमें कंसिस्ट्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ब्रेड, बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैनी हाउस होल्ड्स। 11.
एग्जैक्टली है भाई। यहाँ पर एक वर्ड को एकदम मिस कर दिया है। ग्रेट। यहाँ पर आर होना चाहिए। ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाई मैनी हाउस होल्ड्स। ब्रेड एंड बटर जब होता है वो एक कंपाउंड नाउन की तरह यूज़ होता है, उसके लिए हम सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एम्परर अशोका हैव कंकर्ड कलिंगा बिफोर ही embraced बुद्धिज्म। नहीं, आइटम कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखो, ब्रेड एंड बटर होता तो डेफिनेटली आइटम होता वो। ब्रेड बटर एंड जैम की बात हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एम्परर अशोका के लिए हम हैव नहीं हैज़ लगाएंगे, है ना। एंड नेक्स्ट वन, 84, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वॉज वेरी स्लो। हाँ बिल्कुल, हैड आएगा। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप रूल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो मत, वो केवल रिटन एग्ज़ाम तक रखो, है ना। अब ये आपका 84 क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स। फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम नाउन को यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन। ये 6 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, प्रैक्टिस। सो फाइनली वोकैब टाइम। चलो अब करते हैं वोकैब। तो पहला वर्ड है हमारे पास म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट क्या होता है? म्यूनिफिसेंट होता है वेरी जनरस इन गिविंग। कुछ लोग काफ़ी दानवीर होते हैं, द वन हु गिव्स वेरी जनरसली, तो उन्हें बोल सकते हैं म्यूनिफिसेंट बाय नेचर होते हैं वो। मैग्नैनिमस जैसे बोलते हैं ना, बड़े दिल वाला, तो वो चीज़ होती है। लैविश भी बोल सकते हैं। लैविश हालांकि कई बार हम निगेटिवली यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब भी यही होता है। हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं म्यूनिफिसेंट से। लैविश को वैसे हम एक्स्ट्रावेजेंट जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा हम रिलेट करते हैं, और एक्स्ट्रावेजेंट जो है वो म्यूनिफिसेंट से काफ़ी अलग है। लैविश से लगता है कि वो इंसान खुद पे खर्च कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा म्यूनिफिसेंट भी होता है, जनरस। Pernicious. Next word we have, that is pernicious. Pernicious काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट वाली चीज़, स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। जैसे के लिए हो सकती है स्मोकिंग, या फिर जंक फूड। हम्म सेंटेंस फॉर्मेशन अगर कभी भी करो किसी भी वर्ड के लिए, अगर आप याद करना चाहते हो तो जितना बड़ा सेंटेंस बना सकते हो उतना बड़ा बनाने की कोशिश करो।
अच्छे से एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, हार्मफुल, बेलफुल, डिलीटेरियस, इंजरियस। हाँ, वो एडजेक्टिव है। परनीसियस भी एडजेक्टिव है। वोकैब को लर्न करने की एक ही ट्रिक है, पहले तो आप रिवाइज कर सकते हो, दूसरा रिवाइज करते टाइम आप कैसे करोगे, दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन करो। हर एक वर्ड पे आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं, और सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं, जो आप डेली लाइफ में इधर उधर अपने आसपास देखते हो चीज़ों को। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज रेप्रोबेट। रेप्रोबेट ये एक नाउन होता है, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी टाइप है ना, रेप्रोबेट। अ मोरली अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। और तो यहाँ पर इसको हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे अगर हम ये वाली डेफिनेशन पे जाएंगे, अ मोरली अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। और अगर टू डिसअप्रूव स्ट्रांगली बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे वर्ब है ये। जो भी आप लाइफस्टाइल में आसपास चीज़ें देखते हो वहीं से सेंटेंसेस फॉर्म करो, वो बेस्ट तरीका है। ज़्यादा टाइम टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे। रोग वर्ड होता है, स्काउंड्रल होता है, काफ़ी थोड़ा सा मोरली अनप्रिंसिपल्ड इंसान होता है, ऐसा जो कि मतलब कहीं ना कहीं अनप्रडिक्टेबल होता है, थोड़ा सा हार्म कर सकता है किसी को। अब ये देखो, हालांकि और हार्म भी कैसे, मतलब थोड़ा सा ह्यूमरस भी होता है बाय नेचर। अब ये फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, और कोई बात ऐसे आके बात करना चाहे बीच में तो इस तरीके से रोक देता है ना। मतलब इसका जो तरीका होता है बातचीत करने का और चीज़ों को हैंडल करने का, वो थोड़ा सा अनप्रिंसिपल्ड होता है। मोरली, लीगली सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गलत इंसान है, एकदम सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। तो वो होता है रिप्रोबेट। रोग कह सकते हैं, स्काउंड्रल कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? सैंग्विन होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये वी कैन डू इट वाला एटीट्यूड। कॉन्फिडेंट, होपफुल, ये होता है सैंग्विन, है ना। नेक्स्ट वन, सॉलिप्सिज्म। सॉलिप्सिज्म क्या होता है? ये होता है थोड़ा थोड़ा नार्सिसिज्म से रिलेटेड वर्ड। द बिलीव दैट ओनली योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एग्जिस्टेंस कैन बी नोन। मतलब और दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एग्जिस्टेंस होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसको आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। सो इट मीन्स यू बिलीव इन सॉलिप्सिज्म। और जहाँ पर ये इज़म आ जाए, वो भी वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। ईगो सेंट्रिज्म होता है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन होता है। ईगो सेंट्रिज्म समझते हो, जैसे के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट है, ईगोसेंट्रिक बाय नेचर है, वो अपने आप को हमेशा सेंटर में रख के देखता है। ईगो मतलब होता है आई, और सेंटर मतलब सेंटर ऑब्वियसली, सो खुद को सेंटर में रख के देखने वाला, ईगोसेंट्रिक। और उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है हमारा सॉलिप्सिज्म। बिल्कुल, सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, स्टॉलिड। स्टॉलिड मतलब क्या होता है? शोइंग लिटिल और नो इमोशन, अनमूव्ड, इम्पैसिव और अनइमोशनल। वैसे इसमें पॉजिटिव जैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड होता है स्टॉइक, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टॉलिड। सॉलिप्सिज्म नहीं बोलेंगे, हिटलर वॉज सॉलिप्सिस्ट, ये चेंज हो जाएगा ना। देखो, नेशनलिज्म अलग होता है, नेशनलिस्ट अलग होता है। तो नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, और नेशनलिस्ट कोई इंसान हो सकता है।
बिल्कुल, स्टोइसिज्म, इम्पैसिव, अनइमोशनल, शोइंग लिटिल और नो इमोशन, अनमूव्ड, फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। जैसे के लिए इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट को बोल सकते हो आप इंटरनेट इज यूबिक्यूटस इन नेचर इन 21st सेंचुरी। हाँ बिल्कुल, सॉलिपसिस्ट। ओमनी प्रेजेंट, परवेजिव, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो यूबिक्यूटस के लिए। सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारे पास विट्यूपरेटिव। विट्यूपरेटिव, बिटर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। स्केदिंग हमने कल देखा था, ये मैंने वर्ड आपको बताया था, स्केदिंग, हार्श, है ना। तो ये होता है विट्यूपरेटिव। विट्यूपरेटिव लैंग्वेज हो सकती है, विट्यूपरेटिव स्पीच हो सकती है, विट्यूपरेटिव कन्वर्सेशन हो सकती है ना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और फॉर्च्यून, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम अनवेलकम्ड होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, कस वर्ड कह सकते हैं। रूड, रूड थोड़ा सा कम डिग्री वाला वर्ड हो जाएगा, उसकी डिग्री थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, वेरिएशंस होते हैं, हम चाहते हैं कई बार की चीज़ें थोड़ा सा एक डायरेक्शन में जाएं, हमारी तैयारी जो होती है वो भी काफ़ी उसमें विसिस्ट्यूड्स देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं बीच बीच में, हमारा स्कोर कभी कभार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, तब उसे कह सकते हैं। हाँ, पोल्स में हो सकती है बिल्कुल। दैट इज़ अनवेलकम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ जेटगिस्ट। जेटगिस्ट, जेटगिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक अलग सा वर्ड है। इट मीन्स द डिफाइनिंग स्पिरिट और मूड ऑफ अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। जैसे के लिए अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, 1857 के बाद में एक नई जेटगिस्ट स्टार्ट हुई इंडिया में, दैट वाज ऑफ नेशनलिज्म। उससे पहले नहीं थी। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं एक युग होता है, एक पीरियड होता है, उसकी जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, वो जब निकल के आती है तब उसे बोलते हैं हम जेटगिस्ट। जैसे 16th और 15th सेंचुरी में हमारा जो रिनेसा हुआ, ठीक है, यूरोप में, उसके बाद एक नई जेटगिस्ट निकल के आई, है ना। वो एक स्पिरिट थी, क्या थी? साइंटिफिक स्पिरिट थी, लोगों में निकल के आई। स्पिरिट ऑफ द एज, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम की एक इथोज होते हैं, कुछ स्पिरिट होती है, वो जब आती है ना, उसे हम बोलते हैं जेटगिस्ट। समझ में आया ये वर्ड? पॉज क्या है? अभी किसी का डाउट है कोई? पॉज क्या आचल? पॉज क्या? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। किस वर्ड का? ये एब्रीवेशंस तो मुझे भी नहीं पता।
ऑब्वियसली ये नाउन होता है, ये नाउन होता है। चलो अभी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, थैंक यू हर्षित। चलो आई होप ये कंटिन्यू हो पाए। अच्छा 10 होने चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूँ ना, वर्ड्स को की जो मतलब नंबर है उन्हें कम करते हैं, और उनके जो सिनोनियम्स हैं उनको ज़्यादा करते हैं, है ना? ये अच्छा रहेगा अगर हम 5 वर्ड्स को करें और उन्हें अच्छे से स्टडी करें। ये टेलीग्राम लिंक है ग्रुप की, ज्वाइन कर लेना। कल फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी स्टार्टिंग में ही, ताकि और भी लोग ज्वाइन कर पाएँ। बस जाते ही चैट मत स्टार्ट कर देना, और डेकोरम बना के रखना उसका। चलो ओके देन, कल मिलते हैं। नाउन कंप्लीट हो गया है, कल हम मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।